नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने फिर एक रहस्यमयी 10 रहस्य लेके आए हैं जो बहुत ही रोचक हैं। जी हाँ, हम आपको आज बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी के 10 रहस्य। यह जानकर भी आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, जैसे कि ढोल, मृदंग, चांद, मजीरा, डप, नंगाड़ा, पखावज और एकतारा में सबसे प्रिय बांस निर्मित एक बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इसे बंसी, वेणु, वंशिका और मुरली भी कहते हैं। बांसुरी से निकलने वाला स्वर मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहाँ के लोगों में परस्पर तो बना रहता है, साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। श्रीमद् भगवत पुराण में श्री कृष्ण की बांसुरी से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं। आओ श्री कृष्ण की बांसुरी और उनकी धुन के 10 रहस्य जानें। नंबर 1, धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी देता है तो वे उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं, जिससे कि वह बंसी बेचने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है। उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। नंबर 2, उनकी बांसुरी की धुन पर गोपियाँ और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। नंबर 3, श्री कृष्ण ने पहली ही बार ऐसी बांसुरी बजाई कि सभी को ऐसा लगा जैसे यह बजाना तो कई जन्मों से सीख रखा है। नंबर 4, ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी बाल कृष्ण को देखने आए तो उन्होंने ऋषि दधीचि की हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब शिव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप यह बंसी प्रदान की। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। नंबर 5, श्री कृष्ण जब राधा और गोपियों को छोड़कर जा रहे थे तब उस रात महारास हुआ और उसमें उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई थी कि सभी गोपियाँ बेसुध हो गई थी। कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा को वह बांसुरी भेंट कर दी थी और राधा ने भी निशानी के तौर पर उन्हें अपने आंगन में गिरा मोर पंख उनके सर पर बांध दिया था। नंबर 6, बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं और जब इसे बजाया जाता है तो घरों में शुभ चुंबकीय प्रवाह का प्रवेश होता है। नंबर 7, श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर गायें लौट आती थी। नंबर 8, राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण से पूर्व राक्षस अरिष्टासुर की नगरी में अरिद वन था। अरिष्टासुर से व्रजवासी खासे तंग आ चुके थे। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध कर दिया था। वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि आपने गोवंश के रूप में उनका वध किया है, अतः आपको गोवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और इसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण से खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को राधा कुंड कहते हैं। नंबर 9, एक बार गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से पूछा कि आखिर पिछले जन्म में तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जो तुम हमारे मुरली मनोहर के गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों पर स्पर्श करती रहती हो। ये सुन बांसुरी ने मुस्कुरा के कहा, मैंने उनके समीप आने के लिए जन्मों का इंतजार किया। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे तो उस वक्त मेरी भेंट उनसे हुई थी। उनके आसपास बहुत से मनमोहक पुष्प और फल थे। उन पुष्पों की तुलना में मुझमें कोई विशेष गुण नहीं था, परंतु भगवान ने मुझे दूसरे पौधों की तरह ही बड़ा महत्व दिया। उनके कोमल चरणों का स्पर्श पाकर मुझे प्रेम का अनुभव होता था। उन्होंने मेरी कठोरता की भी कोई परवाह नहीं की। जीवन में पहली बार मुझे किसी ने इतने प्रेम से स्वीकार किया था। यही कारण है कि मैंने आजीवन उनके साथ रहने की कामना की, परंतु उस काल में भी वो अपनी मर्यादा से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने मुझे द्वापर युग में अपने साथ रखने का वचन दिया। इस प्रकार श्री राम ने अपना वचन निभाते हुए श्री कृष्ण रूप में मुझे अपने निकट रखा। और नंबर 10, आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने गए
भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनके कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दी। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना और सुनना चाहती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेसुध सुरीली धुन में बजाने लग गए। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर को त्याग कर दिया। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। अगर हमारे YouTube चैनल आप लोगों को पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।